गाइज अगर आपको 50,000 तक का लोन अमाउंट चाहिए तो एटीडी मनी सैलरी लोन एप्लीकेशन आप लोग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन हो सकता है। इस एप्लीकेशन से मैं आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना मिलेगा, क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। एटीडी मनी सैलरी एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 3.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने एटीडी मनी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एटीडी मनी सैलरी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्या ये एप्लीकेशन एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर है, ये एप्लीकेशन सचमुच में आपको लोन प्रोवाइड करता है, रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हो पर्सनल लोन, तो अगर आप सैलरी पर्सन हो तो गाइज यहाँ पे आपको इंस्टेंट लोन आपको 50,000 तक का लोन अप्रूव हो जाएगा, डायरेक्टली आपके अपने कुछ ही मिनटों के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपका रिपेमेंट करने का समय मिलेगा और इसमें कोई भी आपको चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो 24% आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगता है, जो कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। इस एप्लीकेशन में मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन मिलेगा, सैलरी पर्सन हो और आपका एज कम से कम 18 साल का हो तो ही आपको लोन मिलेगा। और आप पर मंथ अगर आप 18,000 रुपये सैलरी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो फिर भी अगर आप 18,000 रुपया पर मंथ अर्न कर पाते हो तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन अप्रूव होगा। गाइज इस एप्लीकेशन में आपके पास एक सेल्फी आपका लेगा, पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस आईडी यानी आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और सैलरी स्लिप होगा, तो ही आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब चलिए इस एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो ये एप्लीकेशन देख सकते हो, ये एप्लीकेशन लेंडिंग पार्टनर किया गया है एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इशू के। तो एटीडी मनी सैलरी लोन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पे आना है, उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद ओपन करना है। और गाइज अब आपको आगे का स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समय तक वेट करना है। और गाइज जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइज आपसे ऐप परमिशन मांगता है, जिसमें आपको एसएमएस का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, उसके बाद लोकेशन का, कैमरा का। तो गाइज यहाँ पे आपको टिक कर देना है बाई कंटिन्यूइंग एंड एग्री वाले ऑप्शन पर। उसके बाद एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करके लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी फिल कर लिया। उसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। और गाइस जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी एक भी बार लॉगिन नहीं किया हूँ। तो गाइस अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आर यू सैलरी पर्सन। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यस पर क्लिक करना है, नहीं हो तो नो पर क्लिक करना है। तो गाइस मैं सैलरी पर्सन हूँ। उसके बाद अब आपको कंपनी का नाम, यानी कि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो कौन से कंपनी में काम करते हो, तो जो भी आप कंपनी में काम करते हो कंपनी का नाम फिल करना है। अगर सैलरी पर्सन नहीं हो तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा जो आपके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद लास्ट नेम फिल करना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये सब सारे डिटेल्स को मैं फिल कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। आपको भी सारा डिटेल्स फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिला करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल कर लेते हो यहाँ पे, उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है 1 मिनट के बाद और वेरीफाई क्लिक करना है, आपको ओटीपी
OTP फिल करने के बाद। तो चलिए मैं अपना OTP फिल कर लिया, उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो OTP देख सकते हो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया। अगर आपका कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, अदरवाइज स्किप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको लोन डिटेल फिल करना पड़ेगा, आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रीपेमेंट करने का समय सेलेक्ट करना पड़ेगा, ROI सेलेक्ट करना पड़ेगा और अप्लाइड अमाउंट यानी कि लोन कितना तक चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज अब आपको सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है एरो वाले ऑप्शन पर। और गाइज जो भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस स्टेट में कौन से सिटी में रहते हो, तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिटी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हो तो गाइज आपको सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टेन्योर, तो गाइज इन डेज, तो कितने दिन के अंदर आप रीपेमेंट कर देते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे 180 दिन तक आपको लास्ट और सबसे कम आपको 90 दिन तक, तो इनमें से जितने दिन के अंदर भी अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना। मैं 160 दिन के अंदर में जो लोन अमाउंट लूँगा यहाँ पे रीपेमेंट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको कितना तक आपको लोन चाहिए, तो गाइज मुझे चाहिए यहाँ पे मेरे को 5000 का ही लोन चाहिए। तो लाइक मैं अपना 5000 यहाँ पे फिल करूँगा, आप अपने हिसाब से देख लेना है। तो यहाँ पे लोन डिटेल में आपको अच्छे तरीके से सारे चीज़ को आपको फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम फिल करना पड़ेगा, जेंडर में जेंडर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल पर आपको क्लिक करने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर दिखा देगा, एक ईमेल आईडी दिखा देगा, अल्टरनेट यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। आपके जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उस चीज़ को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हो, हाउस नेम, बिल्डिंग नंबर, आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 सिलेक्ट करने के बाद स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद वहाँ का पिन कोड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद करेंट एड्रेस टाइप, तो गाइज करेंट एड्रेस टाइप में रेंटेड वे हो तो रेंटेड क्लिक करना है। अगर आपका खुद का अगर आपका घर है तो यहाँ पे आपको खुद का यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं रेंटेड पे रहता हूँ तो रेंटेड सेलेक्ट करूँगा, तो गाइज रेंटेड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो गाइज यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो चलिए आपको ये सब सारे डिटेल्स को एक एक करके आपको अच्छे तरीके से फिल करके रेफरेंस मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, दोस्त का आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल सकते हो और आप रिलेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे सिस्टर या आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए ये रेफरेंस डिटेल मांगता है ताकि आप लोन ले लेते हो तो रीपेमेंट अगर आप लेट करते हो या रीपेमेंट करने में कोई दिक्कत करते हो तो आपको दोस्त को कॉल किया जाएगा और उनसे याद दिलाया जाएगा कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे लोन लिए हैं। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सही समय पर रीपेमेंट कर देते हो तो रेफरेंस डिटेल से कुछ नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ को फिल कर लेना है। तो चलिए मैं ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया, बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, 24 आवर्स तक वेट करना है। और गाइज जैसे ही आप 24 आवर्स तक वेट करोगे तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे SMS चला जाएगा, कांग्रेचुलेसन योर लोन अप्रूव हो चुका है। और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट होगा कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो जो कि अबाउट में लिंक मिल जाएगा। और गाइज बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कम से कम इंटरेस्ट रेट में, ज़्यादा अमाउंट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।